परमेश्वर सुप्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर सुप्रभु ईश्वर पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 125 वचन संख्या 1 और 2 में प्रभु का वचन यह कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत सदृश है, जो अटल है और सदा बना रहता है। यरूशलेम पर्वत से घिरा हुआ है, प्रभु उसी तरह अपनी प्रजा को घिरे रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन यह कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं? अगर हम प्रभु पर सच में भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन एक चट्टान के जैसा बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे दुख आए, संकट आए, चाहे रोग आए, बीमारी आए, तभी भी प्रभु यरूशलेम को पर्वत जैसे घिरा हुआ है, उसी तरह प्रभु हमारे चारों ओर घिरे रहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब कोई आपको अत्याचार करता है, जब कोई आपको बिना दोष के आपको दोष लगाता है और आपको दंड देता है, आपको मारता है, पीटता है, आपको गाली गुलज देता है, वो सब कुछ पर भी याद रखिए मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, कुछ भी हो जाए प्रभु हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। इस कठिन परिस्थिति में केवल और केवल हमारे प्रभु हमारे साथ रहता है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्तों, हमारे गांव के लोग, हम जिसको अपना सोचते थे वे लोग हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। इस विरुद्ध खड़े होने पर भी हम कभी भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जो हमें बनाया है, क्योंकि हमारे प्रभु जो हमारे साथ रहता है, उस पर हम भरोसा रखते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, Jesus. सब कुछ सृष्टि करने वाला प्रभु, सब कुछ जानने वाला प्रभु, माँ के गर्भ से हमें जानकर हमें नाम लेके बुलाने वाले प्रभु, Yes, सब Lord. कुछ जानता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारे शत्रु हमारे पास खड़े हो जाएंगे, तब हम डट के खड़े हो जाएंगे उसके सामने में यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु खुदाबंद है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु हमारे सहारा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए उस महान प्रभु को अपने आप को समर्पित करें, हमारे दुर्बलताओं को समर्पित करें, हमारे जो डर है, जो परेशानियां हैं, हम समर्पित करें और यीशु के नाम में, यीशु के सदृश हम अपने लोगों के सामने खड़े हो जाए, ताकि वे भी जान जाए कि हमारे प्रभु जीवित ईश्वर है। Yes, कि Lord. वे जान जाए कि हम जिसको प्रार्थना करते हैं, जिसको पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हुए महान प्रभु है। हालेलुया। 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 है खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे सजदे में झुका है दिल। सब मिलके खुदा बंदे हमें यीशु तेरे सजदे में झुका है है खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे दर पर ही रुका है दिल। है खुदा बंदे खुदा हाकिम, तेरे दर पर ही रुका है दिल। तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है, हाँ गुनाहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। सब मिलके तू सहारा मेरा है, तू किनारा, हाँ प्रभु तू सहारा मेरा है, हाँ गुनाहगार, मैं गुनाहगार हूँ प्रभु, तू कफारा मेरा, फिर सब मिलके तू सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है, हाँ गुनाहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा है। प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपना लहू से हमें खरीद लिया है। हालेलुया। 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 हम जानते हैं हम कितने तकलीफ में हैं, हम जानते हैं हम किस तरह प्रभु को अवॉइड करते हैं, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा हम प्रभु को ठुकराते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम प्रभु जिस कार्य के लिए हमें बुलाया है, प्रभु इतने लोगों के बीच में, करोड़ों लोगों के बीच में से हमें नाम लगकर चुना है और उसके नाम देके हमें एक नया परिचय दिया है। उस परिचय को भूल जाते हैं, उस महानता को भूल जाते हैं, उस अधिकार को भूल जाते हैं और हम अपने जीवन में संतुष्टि से रहते हैं। जब हम अपने कार्य को भूल जाते हैं, जब हम अपने विश्वास को ठुकराते हैं, चाहे हमारे जीवन में हो, चाहे हमारे परिवार में हो, चाहे हमारे कुटुंब में हो, चाहे हमारा राज्य में हो, तब हमारे जीवन में संकट आएगा। जब इस्राएली लोग प्रभु को भूल गए, प्रभु से दूर हो गए, तभी उसके जीवन में संकट आया, तभी उसके जीवन में परेशानी आई, तभी उसके जीवन में दुख आया, परेशानी आई, रोग आई।
इसी तरह हमारे जीवन में जब इस तरह का परेशानी बढ़ रहा है, इसी तरह जब हमारे जीवन में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में इस तरह की परेशानी बढ़ रहा है, तो हम खड़े हो जाए और उसी समय, उसी क्षण से हम प्रभु की ओर देखें और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की ओर जाए, हमारे जीवन को पवित्र करे, हमारे पाप को दूर करे और प्रभु से किए हुए हर एक गलती के लिए माफी मांगे और कहे, प्रभु तू सहारा है, मैं जानबूझ के तुझे ठुकराया हूँ, मैं जानबूझ के तेरी उस कुर्बानी को भूल गया हूँ और अपने जीवन में मस्त रहता हूँ, माफ कर दीजिए प्रभु और मुझे अपना लीजिए प्रभु। हाँ, दस्तों से राती जिंदगी मेरी, तेरी लहू से शराब हुई। सब मिलके, हाँ, दस्तों से राती जिंदगी मेरी, तेरी लहू से शराब हुई और मेहर गम की कोई कैद थी, तेरी फजल से नदाब हुई और मेहर गम की कोई कैद थी, तेरे फजल से नदाब हुई। अब सोच की बूसतों को मिली तेरे कलाम की ही रोशनी। अब सोच की बूसतों को मिली तेरे कलाम की ही रोशनी। सब मिलके, सहारा मेरा है तू किनारा मेरा। हाँ प्रभु तू मेरा सहारा है। गुनाहगार हूँ मैं तू कफारा मेरा। फिर से तू सहारा मेरा। प्रभु इस परिस्थिति में तू मेरा सहारा बन जा, तू मेरे किनारे बन जा प्रभु। इस दुख दर्द संकट भरे समुंदर का किनारा बन जा मेरा है। फिर से तू सहारा मेरा है तू किनारा मेरा है। हाँ गुनहगार हूँ मैं, गुनहगार हूँ तू कफारा मेरा है प्रभु। कफारा दोनों हाथों को ऊपर उठा के गाए, तू सहारा मेरा है। दिल खोल के हम गाए, किनारा मेरा है। मैं गुनहगार हूँ प्रभु, तू कफारा है मेरे प्रभु। फिर से अपने दोनों हाथों को सीने में रखते हुए गाए, सहारा मेरा है तू किनारा मेरा है। हाँ गुनहगार हूँ मैं तू कफारा मेरा है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु बादशाह है जो अनंत काल तक हमारे राज्य करता है। प्रभु महान है जो हमारे सारे कमियों को दूर करता है। प्रभु भला है जो हमें संपूर्ण रूप से सहायता देता है, सहारा देता है, संभलता है। हमारे गुनाह, हमारे पाप को देखता नहीं, बल्कि वो अपने ऊपर लेके हमारे सारे पाप गुनाहों को दूर करता है, शुद्ध करता है, हमें योग्य बनाता है। हालेलुया हालेलुया। उस जीवन जल प्रभु, उस महान प्रभु जो हमें इस महानता में योग्य समझा है, उसकी स्तुति करने का योग्य समझा है, उसको अपने आप को समर्पित करते हुए उस प्रभु की स्तुति करें। तेरे ही बादशाही का वजूद मेरे वजूद में
मुझ में जले तेरी नूह सदा, मुझ में जले तेरी लौह सदा। मेरे जमीर उदायम रहे, मेरा ज़मीर उदायम रहे। फिर से तेरे ही बादशाही, तेरे ही बादशाही का वजूद मेरे यदूत में, मेरे वजूद में कायम रहे। मुझ में जले, मुझ में जले तेरी लौह सदा। मेरे जमीर उदायम रहे, मेरा ज़मीर उदायम रहे। और मेरे अल्फाज की गर्दिशें तेरे ही जात का महबर रहे। तू सहारा मेरा है, सहारा मेरा है, तू किनारा मेरा है। हाँ गुनाहगार हूँ मैं, तू कफारा मेरा। आइए अपना दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु की स्तुति हो, यीशु यीशु की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया यीशु, हालेलुया शियारबा शियारबा रे 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 रे। हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया शियारबा शियारबा रे 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 क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 7 से 15 तक। यहाँ पर प्रभु के शिष्य जाकर प्रभु से मांगते हैं, याचना करते हैं कि हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। आइए हम वचन पढ़े। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। कई बार प्रार्थना करने के बाद भी जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता, तो ये जो लास्ट कंडीशन है, क्लॉज है, उसे हमें ध्यान देना चाहिए। पूरी बाइबल में प्रभु यीशु ने या पिता परमेश्वर ने या ईश्वर ने हमें एक ही बार एक ही प्रार्थना सिखाई है, वह है, हे हमारे पिता। इस प्रेयर के शुरुआत में हम पिता ईश्वर की महिमा करते हैं, उसके बाद हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लास्ट में एक कंडीशन क्लॉज रखते हैं। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसा तू हमारे पापों को क्षमा कर। जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हम यह नहीं सोचते कि हमारे मन में किसी के लिए भी अगर घृणा हो, गुस्सा हो, तो हमारी प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी, हमारे खुद के पाप क्षमा नहीं होंगे। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार में ही अपने शिष्यों को सिखाते हैं, जब तुम बलिवेदी पर आते हो, चढ़ावा के साथ आते हो, और उस समय जब तुम चढ़ावा कर रहे हो और तुम्हारे मन में याद आता है कि मुझे
इस फलाने भाई से, इस फलानी बहन से क्षमा मांगनी है, या उनको मेरे विरुद्ध मन में कुछ है, तो अपने चढ़ावा को वहीं पे रखकर उनके पास चले जाओ। प्रभु यह नहीं कहते हैं कि बाद में चले जाओ, प्रभु कहते हैं तभी के तभी, तुरंत। इसीलिए ही कैथोलिक कलीसिया में हर बार मिसा के शुरुआत में अंतरतम की जांच करते हैं हम, एग्जामिन ऑफ कॉन्शियस। हर मिसा में हम ये करते हैं। पाप स्वीकार के बाद अगर हमारे मन में हमने एक छोटे से लघु पाप भी किया हो, तो हम हर मिसा की शुरुआत में हम वो प्रार्थना करते हैं, अपने मन की जांच करते हैं। माँ कलीसिया एक अवसर देती है कि हम अपने छोटे छोटे पापों के लिए भी उस समय पश्चाताप करें, ताकि हमारा बलिदान स्वीकार्य हो। नहीं तो आप कितने भी बलि चढ़ाओ, आप कितने भी प्रार्थनाएं करें, हमारी प्रार्थनाएं की सुनवाई नहीं होती है। हमारे पापों की क्षमा हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमने खुद क्षमा नहीं किया है। जब फरीसी लोग प्रभु से आके पूछते हैं 10 आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा बड़ा है, तो उन्होंने पूरी आज्ञाओं को 2 में कन्वर्ट कर दिया। एक, पिता ईश्वर यानी तुम्हारे ईश्वर को पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी शक्ति से, पूरी आत्मा से, पूरे दिल से प्यार करो। और दूसरा उन्होंने कहा, जिस तरह तुम अपने आप को प्यार करते हो, अपने पड़ोसी को भी प्यार करो। इसका तात्पर्य यह है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पापों की क्षमा मिले, तो तुम्हें दूसरों के पापों को भी क्षमा करना है। संत योहन अपने पहले पत्र में लिखते हैं, जो अपने भाई से घृणा करता है, नफरत करता है, वह हत्यारा है। जो कहता है कि मैं प्रभु ईश्वर को प्यार करता हूं, लेकिन वह अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करता, तो वह झूठ बोल रहा है। आइए आज हम मन की जांच करें, क्या हमारे अंदर किसी के लिए भी गुस्सा, नफरत, घृणा, ईर्ष्या है या नहीं। अगर हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के फ्रेंड्स हैं, तो क्षमा करने के लिए आसान है। लेकिन क्षमा उन लोगों को करने के लिए दिक्कत आती है जिनके साथ रोज हम जीते हैं। वो हमारे जीवन साथी हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, या हमारे वेरी क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल हो सकता है। उन्हें क्षमा करने के लिए हमें थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन प्रभु कहते हैं क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है। आइए इस 40 में कोशिश करें कि जहां कहीं पे भी रिश्तों में तनाव है, रिश्तों में तनाव, वो परिवार में हो सकता है, दोस्तों के बीच हो सकता है, या वहां पर हो सकता है जहां हम काम कर रहे हैं। अगर हमारे रिश्तों में दरारें हैं, अगर हमने लोगों को माफ़ नहीं किया है, हम लोगों से बात नहीं कर रहे, बहुत टाइम से हमने उनको कॉल नहीं किया, हम यहाँ से वो आते तो हम इस रास्ते से निकल जाते हैं, हमने लोगों को अवॉइड किया हो, उनके बारे में बुराई की हो, तो आज प्रभु से माफ़ी मांगे और एक कोशिश ज़रूर करें कि हम उनके साथ वार्तालाप करें, एक अच्छा संबंध बनाएं। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु इस्राएल के परम पावन ईश्वर, तू हमारा उद्धारक है। तू कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। तूने ही कहा है प्रभु, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा। हाँ प्रभु,
तूने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थनाओं को सुना और उसके रोगों से तूने उसे चंगाई प्रदान किया है। तूने ही कहा है नबी होशिया के ग्रंथ में, प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास आओ और उससे यह कहो, हमारे अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। प्रभु हमारे अपराध मिटा, क्योंकि हम खाली हाथ नहीं बल्कि हमारे दुखों को लेकर आए हैं, हमारे रोगों को लेकर आए हैं, हमारे पीड़ाओं को लेकर आए हैं, परिवार को लेकर आए हैं, बच्चों को लेकर आए हैं प्रभु, उस नौकरी को लेकर आए हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हमारी खेती बाड़ी को लेकर आए हैं, हमारी आशा और निराशा को लेकर आए हैं। तूने ही कहा है प्रभु, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं श्रीमती मेहता जी को समर्पित करते हुए, जो किडनी के रोग से पीड़ित है, किडनी स्टोन से संक्रमित है प्रभु, शुगर के रोग से पीड़ित है और अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु डोरिन रीटा टुप्पो को समर्पित करते हुए, स्टीफन इक्का को समर्पित करते हुए, पेट से संबंधित बीमारी से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं फेलिसिता खेस को समर्पित करते हुए, जो पैरालाइज्ड है। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तू ही कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगाई प्रदान करता हूँ। अपने वचन की योग्यता से हमारे इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं एलिजाबेथ को समर्पित करते हुए, उसके सभी शारीरिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर। हे यूक्रिस्त में उपस्थित प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 30 वचन संख्या 17 में वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। अपने इस वचन की योग्यता से हमारे इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर और अपने घावों के द्वारा इनके घावों को भर दे। और जितने भी रोगी भाई बहन इस समय तेरे साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं रोगों से चंगाई के लिए, जिस समय हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में है, जो जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ाई कर रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो मानसिक रूप से रोगी है, उन सभी रोगियों को तेरे श्री चरणों पर चढ़ाते हुए इस वचन की योग्यता से तेरे चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना। चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे, मुक्ति दे। यीशुवे आराधना आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु राजा, संध्या होने पर बहुत से लोग अबदूतग्रस्तों को तेरे पास लेकर आए और तूने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और रोगियों को चंगाई प्रदान किया और उनकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेते हुए उनके रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान किया। उसी प्रकार प्रभु इस समय हम तेरे श्री चरणों पर लेकर आए हैं रेखा को प्रभु, रेखा इक्का को प्रभु, जो अस्थमा के रोग से पीड़ित है प्रभु और अन्य शारीरिक बीमारी से पीड़ित है प्रभु, से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अभिजीत को समर्पित करते हुए, उसके मन को परिवर्तन कर, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका मार्गदर्शन कर और उसे अपने माता पिता के आज्ञाओं का पालन करने की कृपा दे प्रभु, ताकि वो अपने माता पिता की अधीनता को स्वीकार कर सके और अपने गुरुजनों का सम्मान कर सके। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी अश्विनी को समर्पित करते हुए, उसके परिवार के सभी सदस्यों को उस शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। हे यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी,
हम प्रार्थना करते हैं उसकी आर्थिक तंगी में आ प्रभु, और उसे संबल बना, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते Yes, हैं। Lord. रौनक मिंज को समर्पित करते हैं, बिंसी तिर्की को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो परीक्षाएं लिख रहे हैं उनमें सफलता प्रदान कर। और 10वीं और 12वीं के सभी छात्र छात्राओं के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं, यूक्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी जो परीक्षाएं लिख रहे हैं उनमें उन्हें लिखने के लिए अपने पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान कर हे यीशु, और पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, विवेक दे प्यारे यीशु, ताकि वह अच्छे से लिखकर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इस समय प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी जुड़कर प्रार्थना करने वाले, तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के आशाओं के लिए, उनके निज निवेदनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, साथ ही हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो तेरे इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, व्यवसाय में, नौकरी में उन्हें 100 गुना बरकत दे यीशु। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुआई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 होशियार हमारा दे रे 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 हालेलुया 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 होशियार हमारा दे रे 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 हालेलुया हालेलुया होशियार हमारा दे रे 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 कृपा उनके भर जाए प्रभु जी, प्रज्ञा की आत्मा से उन्हें भर दीजिए प्रभु जी, डर उनके अंदर से हटा दीजिए प्रभु जी, अच्छे नंबर से पास होने की कृपा उन्हें दीजिए। इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया यीशु, आराधना 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 ओ रे 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 विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा।